नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। साथियों, मेरे साथ हैं सुभाष जी सर। आप लोगों का रिट मेंस का इंग्लिश का परिणाम जारी हो गया। आप लोगों ने कट ऑफ देख भी ली होगी और जिन अभ्यर्थियों का 2 गुना की सूची में यहाँ चयन हुआ है उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने बात करेंगे हमने जो कट ऑफ बताई उस पर, और जो फाइनल सूची आप लोगों की जारी होगी तो उसमें अंकों में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। तो मेरे साथ सुभाष जी सर हैं। सर, आपने जो एक अनुमानित कट ऑफ बताई थी, बच्चों के कई प्रकार के कमेंट्स उसमें आए थे, तो आप उसके संदर्भ में क्या कहना चाहोगे? जिस दिन पुनिया जी अपने चर्चा की थी इस संबंध में, तो जो कट ऑफ हमने बताई थी, अनुमानित जो कट ऑफ थी हमारी, उसके मुताबिक ही रही है लगभग। हाँ, और कई स्टूडेंट्स के कमेंट जैसे आप बात कर रहे हो तो आए थे कि SC ST की सर आप बहुत कम बता रहे हो। अगर ऐसा हुआ, इतनी कम मेरिट रही तो हम आपके ऑफिस में मिठाई लेकर आएंगे। जी। तो मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन भी हो गया होगा और मेरिट जो हमने बताई थी उसके अकॉर्डिंग रही है। तो आपका स्वागत है, आप मिठाई लेकर के आएँ। और अपेक्षा के मुताबिक जो हमने बताई थी, कई कह रहे थे जितनी कम, आप बहुत कम बता रहे हो, इतनी कम नहीं हो सकती। तो आप देख रहे हो SC और ST की अपने कम बताई थी और उससे 1-2 नंबर कम ही रही है। हाँ जी। और उसका कारण क्या हुआ, कुछ ऐसे जैसे जनरल की जो हमने बताई थी वो थोड़ी सी ऊपर चली गई उससे। इसका कारण ये हुआ कि जैसे सुनने को मिल रहा है कि 4% डिलीट हुए, कुछ 1-2% जो आंसर जो है वो चेंज किए गए। इस वजह से थोड़ा फर्क आ गया। बाकी SC ST का जो अपने आंकलन लगाया था वो एकदम सटीक है। जी सर, बिल्कुल। जो क्वेश्चन डिलीट होते हैं उनका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब बात करें सर अपने कि जो बच्चे 2 गुना की सूची में यहाँ पर चयनित हैं, तो अपने जो अंतिम सूची जो जारी होगी उसमें अपने इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो कितनी बढ़ोतरी यहाँ अपने को देखने को मिल सकती है, अपनी बात करें तो? इंग्लिश के अंदर देखिए, मेरा मानना है कि ज़्यादा जो है प्रश्न, जो ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि कम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और सीट्स भी काफ़ी हैं। तो फिर भी आप मान के चलिए 6 से 8 नंबर के बीच में, इसमें जो 6 से 8 नंबर जिसके ज़्यादा हैं जिस बच्चे के, वो सेफ है। हाँ, मैक्सिमम मान के चलें तो 8 नंबर तक बढ़ोतरी हो सकती है। हाँ जी, 8 नंबर तक हो सकती है। जनरल OBC के कैंडिडेट के लिए मैं 8 नंबर मानता हूँ, और SC के तो थोड़े कम कैंडिडेट हैं, तो इसके लिए मैं लगभग 6 नंबर जिससे ज़्यादा हैं। यानी कि जिन बच्चों के यहाँ पर 2 गुना की सूची में चयन हुआ है, अगर उन्होंने अपने अंक जोड़ रखे हैं तो उनमें, अगर उनके जो कट ऑफ अभी जारी हुई है, इसे SC ST के जो कैंडिडेट हैं उनके 6 से 7 बता रहे हैं सर यहाँ पर, और जो सामान्य EWS OBC के बच्चे हैं तो उनके 8 से 9 अंक अगर ऊपर हैं तो वो एक सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है यहाँ पर। एक सर अपनी और बात करें कि कहीं ना कहीं एक बात ये भी होती है कि जिन विषयों में पदों की संख्या ज़्यादा है तो उनकी जो अंतिम सूची आएगी उनमें कट ऑफ बढ़ेगी। हाँ जी। और जिनमें पदों की संख्या कम है उनमें जो अंक ज़्यादा चाहिए, हाँ, उसमें ज़्यादा होगा। हाँ जी। तो इस पर अपने विचार करें तो? जैसे मेरा मानना है कि जैसे आप बात करें SST की, तो ज़्यादा कैंडिडेट हैं उसके अंदर। हाँ, तो उसके अंदर मेरा मानना है 12 से 14 नंबर, हाँ, यानी 12 अंक जिसके ज़्यादा, मतलब 12 अंक आएंगे, 12 अंक ज़्यादा हैं जो वर्तमान में जो है ये कट ऑफ है, उससे लगभग उनको 10 से 12 अंक ज़्यादा लेने पड़ेंगे। जी। तब वो जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें सेलेक्ट होंगे। और इसके अलावा बात करें हिंदी, जैसे हिंदी का भी रिजल्ट भी नहीं आया है, हिंदी का रिजल्ट आ जाएगा तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा उसको बढ़ा दीजिए, यानी 12 से 14 अंक के बीच में जिस स्टूडेंट के ज़्यादा अंक होंगे वो फाइनल सूची के अंदर निश्चित रूप से सिलेक्ट होगा। जी, कहने का मतलब सर का ये है कि जिनमें पदों की संख्या ज़्यादा है उनमें अंतिम सूची में अंकों की बढ़ोतरी कम होगी, जिनमें पदों की संख्या ज़्यादा है और अभ्यर्थी पदों की संख्या कम है और अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो उनमें जो फाइनल सूची है उसमें अंकों की बढ़ोतरी ज़्यादा हो सकती है। SST में सर के मुताबिक 12 नंबर तक फाइनल सूची जो है वो जा सकती है। एक सर कहीं ना कहीं ये भी अफवाह है कि इंग्लिश का परिणाम जो है इसमें गड़बड़ हुई है, तो परिणाम दोबारा भी यहाँ पर जारी हो सकता है। बोलिए जी, मुझे लगता है कोई गड़बड़ नहीं हुई है, ये सब अफवाहें होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। और आपको पता है कि सरकार है या विभाग है, तो ये मतलब कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज़ को कि इसमें कोई धांधली थी, ये ऐसा था कि हमने परिणाम में कोई गड़बड़ी की है, दोबारा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको पता है इस तरह की बहुत सी अफवाहें सुनने को मिलती है। एक बार इंडिया की टीम वर्ल्ड कप हार गई थी, तो न्यूज़ आ रही थी दूसरे दिन की ये फाइनल दोबारा होगा, तो ऐसे नहीं होता। जो ऐसे ही, हाँ, ये सब कहने की बातें होती है कि एक रूम से 15 बच्चे सिलेक्ट हो गए, हो सकता है वो सारे बच्चे इंटेलिजेंट हो, जरूर थोड़ी है कोई धांधली। अपने पास किसी चीज़ का प्रॉपर साक्ष्य नहीं होता है तो अपने कुछ चीज़ का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते, और ये विभाग का और सरकार का काम है, मुझे नहीं लगता है ऐसा। ना, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी कल रिजल्ट जारी हुआ, अब उसके बाद में दोबारा ऐसी कोई बात नहीं है। ये लोग ना, मतलब ज़्यादा व्यूज़ वगैरह लेने के लिए कुछ ऐसे यूट्यूबर भी होते हैं जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ये सब फेक न्यूज़ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोबारा कोई परिणाम जारी नहीं होगा, जो परिणाम जारी हुआ वो एकदम सही है। आपको पता है चुनावी साल है, इसके अंदर बिल्कुल सरकार जो भी परिणाम जारी कर रही है एकदम सोच समझ करके और अच्छी तरह से जांच के बाद, जांच परख के बाद, और कोई भी किसी भी तरह की गड़बड़ी या गलती की गुंजाइश मुझे नहीं लगता परिणाम में है। कहने का मतलब ये है कि जो परिणाम जारी हो गया वही फाइनल परिणाम है। और सर अपने बात करें कि कुछ सब्जेक्ट का परिणाम जैसे बाकी है, हिंदी की अपने बात करते हैं
हिंदी की कट ऑफ मैंने अपलोड की थी, मैंने 111 प्रश्न सही है यानी कि 222 के आसपास सामान्य की कट ऑफ बताई थी। उस पर व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रखे हैं। कमेंट में बच्चे लगभग यही कह रहे हैं कि सर आपने ये बहुत ज़्यादा बता रखी है। तो आप क्या कहना चाहोगे? मेरे हिसाब में तो 111 के आसपास सामान्य कैटेगरी की बात की गई थी। देखिए पूर्णिया जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हिंदी की क्योंकि सीट्स बहुत कम है ना, हाँ, हिंदी सीट्स कम हैं और कैंडिडेट भी तो हैं, और पेपर का लेवल भी इतना टफ पेपर का लेवल इतना टफ नहीं था। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये आपने जो बताया आपका अनुमान से मैं सहमत हूँ एकदम। जी, जी। और मेरे हिसाब से अगर मैं बताऊं तो जनरल के 112 क्वेश्चन, जिस स्टूडेंट के 112 क्वेश्चन बचते हैं उसका डबल लिस्ट में यानी दुगनी जो सूची जारी होगी उसमें नंबर आएगा। जी, जी। इसके अलावा बात करूं मोटा मोटा अनुमान लगाऊं, ओबीसी का जो कैंडिडेट है मेरे हिसाब से ओबीसी के कैंडिडेट के 108 प्रश्न बचने चाहिए, दुगनी लिस्ट मतलब 216 नंबर के आसपास की बात की जाए। और एससी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लगभग 102 से 104 के बीच, जिसके 104 प्रश्न बचेंगे, मुझे लगता है वो बच्चा दुगनी लिस्ट के अंदर शामिल है। जी सर। हिंदी का परिणाम भी आप लोगों का जल्द ही जारी होने वाला है और जिन बच्चों का जिस भी सब्जेक्ट में सिलेक्शन हुआ है उनको हमारी तरफ से, सुभाषित सर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग आशा करते हैं कि फाइनल सूची जो जारी होगी उसमें भी आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो यहाँ पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।